हाय दोस्तों, हमारी प्रश्नावली 12.1 चल रही थी जिसके हमने पहले 4 सवाल किए थे। आज हम 5वां सवाल करने जा रहे हैं। 5वां सवाल है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात तुम देखिए, एक घनाकार ब्लॉक है। इस घनाकार ब्लॉक में एक खड्डा बना गया है वृत्ताकार, जिसमें हम मान के चलते हैं कि अर्धगोलाकार व्यास वर्ग की भुजा के बराबर दे रखा है। तो हम मानते हैं कि माना वर्ग की भुजा L है, तो व्यास L होगा। हमें चाहिए त्रिज्या, त्रिज्या कितनी होगी L बटे। तो अब हमें निकालना है शेष ठोस का क्षेत्रफल। तो शेष ठोस का क्षेत्रफल ये होगा घनाकार का क्षेत्रफल प्लस ये अर्धगोला बनना है तो अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो 2πr स्क्वायर। और ये जो वृत्ताकार भाग है ये अलग हो रहा है, इसे उठा देंगे तो πr स्क्वायर। अब यहाँ मान रखेंगे तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, तो हम लिख देंगे L स्क्वायर प्लस 2 पाई की वैल्यू पाई रहने दो, पाई r की वैल्यू L बटे 2 का स्क्वायर माइनस पाई L बटे 2 का स्क्वायर। इसे और आगे हल करोगे तो 6L स्क्वायर, इसमें से ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा पाई L बटे 2 का स्क्वायर। इसे आगे हल करोगे तो 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बटे 4, यहाँ लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लोगे तो ये हो जाएगा 4, 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर। इसमें से 1/4 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस 24। कॉमन आएगा 1/4 L स्क्वायर, यहाँ बचेगा 24 प्लस यहाँ बचेगी पाई। ये हमारा आंसर होगा वर्ग इकाई। इसका 6वां सवाल है, दवा का एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है और इस कैप्सूल के दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसे, ये एक कैप्सूल है, ये जी इसका अर्धगोला लगे हुए हैं, ये अर्धगोला लगा हुआ है। ऐसे मान लो ये अर्धगोला लगा है
और एक अर्धगोला यहाँ लगाया। तो ये पूरी 14 की है, तो हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हमने देखा पूरी ऊंचाई 14 है, तो 14 है तो इसकी त्रिज्या 2.5 है, तो 2.5 इधर और 2.5 इधर, तो ये हो जाएगी 2 वृत्त हैं अर्धगोलाकार और एक वृत्त की त्रिज्या 2.5 है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5 यानी 9 mm। अब निकालते हैं अर्धगोला की त्रिज्या। तो हम देख रहे हैं व्यास कितना है 5, तो व्यास का आधा कर देंगे, तो व्यास बटे 2 यानी 5 बटे 2 यानी 2.5 mm। अब आगे सवाल करते हैं। तो हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल, चूंकि इसमें दो अर्धवृत्त हैं, तो 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस एक बेलन है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल मान रखेंगे, तो 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr² प्लस बेलन का होता है 2πr/h। इसे और आगे हल करोगे तो ये हो जाएंगे 4πr² प्लस 2πr/h। इसमें से 2πr कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ बचेगा 2r प्लस h। या मान रखते हो, मान रखेंगे तो 2 गुणा 22/7 गुणा r 5/2 गुणा 2 गुणा 2.5 प्लस h 9। इसे आगे हल करेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा 5/2 और ये 5 और ये 9 जुड़ के हो जाएंगे 14। ये कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ बचेगा 44 गुणा 5 और आगे हल करोगे तो ये आएगा 220 mm²। ये इसका आंसर है। हाँ, आप देखते हैं सवाल नंबर 7। एक कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलन आकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस प्रकार बने तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि इसका फिगर क्या बनेगा। एक तंबू है जो बेलन के आकार का है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, तो हम इसके ऊपर एक शंकु बनाएंगे। इसका व्यास तो दे रखा है 4 मीटर का, ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर और ये ढालू लंबाई दे रखी है 2.8 मीटर। हम इसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हमें चाहिए बेलनाकार या बेलन की त्रिज्या। ये तो हो जाएगी 4/2 बराबर 2 और चाहिए हमें ऊंचाई, तो ऊंचाई हो जाएगी हमारी 2.1 मीटर। फिर हम शंकु आकार भाग है, तो शंकु भाग की त्रिज्या, तो ये तो हो जाएगी 4/2 बराबर 2 मीटर और
एक हमें चाहिए इसकी ढालू लंबाई यानी तिर्यक ऊंचाई, जो हो जाएगी 2.8 मीटर दी। अब निकालेंगे हम तंबू का क्षेत्रफल। तो तंबू का क्षेत्रफल ये दो आकृतियों से मिलकर बना है, एक तो बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दूसरी आकृति है शंकु, शंकु का क्षेत्रफल। ये तो होता है 2πr/h और ये होता है πr/l। इसे आगे हल करेंगे तो मान रख देते हैं, मान रखेंगे तो आएगा 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 2.2 और h 2.1 प्लस 22/7, आर का मान 2 इंटू एल का मान 2.8। ऐसे पॉइंट को उठा देते हैं तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, ऐसे इस पॉइंट को उठा दें, यहाँ 0। 7 एकम 7 × 21, 7 एकम 7 7 चौक 28, 2 दूनी 4 2 पंजे 10। ऐसे ही 2 एकम 2 2 पंजे 10। तो ये आ जाएगा 22 दूनी 44 गुणा 3/5। ऐसे ही ये आ जाएगा 22 दूनी 44 गुणा 2/5। इसे आगे हल करेंगे तो 44 दिया 132, 44 दूनी 88 बटे 5, इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 8 और 2 10, 13 8 21 1 22 बटे 5। इसमें भाग देंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें लागत निकालनी है कैनवास बनाने की, तो लागत निकालने के लिए 44 का गुणा 500 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 22,000। चलो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोल बेलन में से ऊंची ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे है कि एक बेलन है, इस बेलन में से समान ऊंचाई और समान व्यास का यानी इस तरह का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, इसे अलग कर दिया जाता है। और तो आपको इसका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे हो इसमें एक तो ये आकृति दिख रही है, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, एक ये बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल निकालना होगा, एक ये शंक्वाकार भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ऐसे निकालने के लिए हल करते हैं। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ये तो दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या की जरूरत होगी तो त्रिज्या निकाल लेते हैं 1.4 सेंटीमीटर बटे 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही शंकु की त्रिज्या समान है, समान है तो ये हो जाएगी 1.4 बटे 2 सेंटीमीटर और हमें चाहिए इसकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है √L² + h²। और जब इसमें मान रखेंगे तो ये आएगा
आर स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर और प्लस एच का मान है 2.4 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 0.49 प्लस 2.4 का आ जाएगा 5.76। इसे आगे हल करोगे तो ये आ जाएगा 6.25 जोड़ने पर, और इससे हल करोगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल दो आकृतियां इसमें, एक तो है बेलन, तो बेलन का क्षेत्रफल, एक है इसमें क्या शंकु, तो शंकु का क्षेत्रफल, और एक और आकृति है वो है अर्धवृत्त, तो यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। जब यहाँ मान रखोगे तो बेलन का परिपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, शंकु का क्षेत्रफल होता है πr/l और इसका होता है πr स्क्वायर। जब इसमें मान रखेंगे तो ये आएगा, मतलब कॉमन भी ले सकते हैं अपन, तो कॉमन लेंगे तो 2πr कॉमन आ जाएगा इसमें से, 2 तो नहीं πr कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2h, यहाँ बचेगा l, यहाँ बचेगी r। इसमें मान रखेंगे तो ये होगा 22/7 इंटू 0.7 ब्रैकेट में 2 इंटू एच, 2 इंटू एच का मतलब है 2 गुणा उसकी ऊंचाई, 2 गुणा ऊंचाई है इसकी 2.4, एल का मान 2.5 प्लस आर का मान 0.7। इससे हल करोगे तो ये आएगा, यह 0 बढ़ा लेते हैं तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 22/10, 2.4 का गुणा 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 4.8, 2.5, 0.7। आगे हल करेंगे तो ये आएगा 22/10, 48, 25 और 7 इनको जोड़ने पर आता है 80, तो 80 हो जाएगा तो 8.0। इसे और आगे हल करोगे तो ये आएगा 22 इंटू 8/10, 22 × 176/10, इसमें भाग देंगे तो 17.6, 17.6 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा खोदकर उसकी मिट्टी निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यह बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार का व्यास की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक बेलन है, इस बेलन के, ये मान लो को बेलन है, इस बेलन के दोनों सिरों से मट्टी निकालिए अर्धगोलाकार गड्ढा खोद करके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो तो 3.5 सेंटीमीटर है और इसकी बेलन की ऊंचाई है आपकी 10 सेंटीमीटर। आधार का व्यास दे रखा है 3.5 का, तो हम इसे हल करेंगे तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, तो व्यास है 3.5, तो इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगी, और ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर।
अर्धगोले की त्रिज्या ये हो जाएगी 3.5। आधार की त्रिज्या ये 3.5 है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये क्या करेंगे कि ये तो एक बेलन दिख रहा है, तो बेलन का क्षेत्रफल लगाएंगे, और ये अर्धगोलाकार दो आकृतियां, तो इनका क्षेत्रफल लगेगा। तो हल करते हैं। क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। इससे हल करेंगे तो बेलन का तो होता है 2πr/h, अर्धगोले का होता है 2πr²। इसे और आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा 2πr/h, ये हो जाएगा 4πr²। यहाँ जब मान रखेंगे तो 2πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ h बचेगी, यहाँ 2r बचेगी। इसमें मान रखो, मान रखेंगे तो 2 गुणा 22/7, r का मान 3.5 और h 10 प्लस 2 गुणा 3.5 पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएंगे 10। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ बचेगा 22 और ये हो जाएंगे 10 प्लस 7, 22 गुणा 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 374 वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है।